इस सत्र आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। कल हम जब चल रहा था हमारा सत्संग, तब अचानक बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया। उसके कारण वो बीच में ही कट गया था और इसलिए वहीं पर बंद कर देना पड़ा। तो उसके लिए मुझे खेद है। पर आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम कल अटके थे। हम देख रहे थे 29वां श्लोक। अ, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये हम 29वां श्लोक देख रहे थे, जहां पर देवकी जी के उत्कर्ष का वर्णन यहाँ किया जा रहा है और कैसे उनको दुख की प्राप्ति हुई, वह आगे जाकर बताया जाएगा। तो यहाँ पर 29वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्यांतु करहिचित शौरिर वसुदेव कृतोद्वह देवक्याम सूर्यया साधम प्रयाणे रथमारुहत। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी किसी दिन इस मथुरा नगरी में, तस्याम से यहाँ पर मथुरा नगरी में, तो विवाह करके नवविवाहिता देवकी जी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ में बैठे। यहाँ पे तू शब्द दिया गया है। तस्यांतु, तो उसमें ये कहने का तात्पर्य है कि अब तक देवकी जी को सुख था, पर अब वो सुख दुख में पलटता है, जिससे सिद्ध होता है कि वो सुख भगवान ने नहीं दिया है। तू शब्द का दूसरा भी भाव दूसरे प्रकार से बता रहे हैं कि तू कहने का ये भी आशय है कि भगवान जो सुखरूप हैं, उनके अंश भी जहां प्रकट विराजते हैं वहां सुख ही होता है। किंतु अब स्वयं भगवान को अवतार लेकर पूर्ण आनंद का दान करना है। और भगवान का प्राकट्य तब होता है जब भक्त सब दुखी होते हैं। इसलिए अपने अंशों को उन्होंने खींच लिया। जो जिन अंशों के विराजने से वहां सुख था, जैसे इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि मथुरा में भगवान का सदा निवास है। ये वहां पर उस श्लोक में कहा गया था कि अन्य स्थानों पर तो, जैसे अन्य तीर्थ स्थान हैं जैसे दक्षिण में श्रीरंग आदि क्षेत्र, वहां पर भी है, शालग्राम आदि में भी है, परंतु जिस प्रकार से मथुरा में सदा निवास है उस प्रकार से और कहीं नहीं है। तो मथुरा में जब इतना भगवान का सदा निवास है तो वहां सुख ही सुख है। परंतु अब क्योंकि भगवान को भूभार हरण करना है और उसके लिए भूतल पर प्रकट होना है, तो भूतल पर प्राकट्य लेने के लिए कुछ बड़ा कारण तो होना चाहिए। अब जैसे आप समझते हो कि किसी वीआईपी को जब बुलाना हो तो कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, तब जाकर वो उस वीआईपी का आना सार्थक होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान क्योंकि भूतल पर प्रकट होने का कारण देखा जा रहा है कि भगवान भूतल पर किस प्रकार प्रकट हों, तो ये तो पुष्टि लीला है। यहाँ पर भगवान अपने पुष्टि से, अपने अनुग्रह से प्रकट होंगे। और वही अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो दुख देते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसा अनुग्रह, परंतु भगवान को यदि प्रकट होना है, पधारना है, तो कोई बड़ा कारण होना चाहिए। और भगवान के लिए, पुष्टि पुरुषोत्तम के लिए, भक्त के दुख से बड़ा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। जब जब भी भक्त को दुख हुआ है तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। जैसे द्रौपदी ने आर्त स्वर से भगवान को पुकारा, जब उसका चीर हरण हो रहा था, तब भगवान उसका दुख देख नहीं पाए और तुरंत वहां पर भले ही स्वयं प्रकट नहीं हुए, किंतु आपने अपने अनुग्रह से उसके वस्त्र हरण
होने नहीं दिया। इस प्रकार का वहां पर वो माहौल बनाया कि उसका वस्त्रहरण, हाँ, होने नहीं दिया। और उसी प्रकार गजेंद्र ने जब उसको ग्राह ने ग्रस लिया था, तब उसने आर्त स्वर से भगवान को पुकारा, तो भगवान रह नहीं पाए और तुरंत पधारे। और उसी प्रकार प्रहलाद जी को भी जब इतना दुख हो गया हिरण्यकशिपु के द्वारा, तब भगवान स्वयं पधारे। तो जब जब भक्त दुखी होते हैं, तब तब भगवान पधारते हैं। इस कारण से यहाँ भी भगवान को पधारना है। इसलिए यहाँ पर भी दुख हो उसके लिए भगवान ने अपने अंशों को खींच लिया, कि जिससे वो- वो भक्तों को, और खास करके देवकी जी को दुख हो, और उस दुख को दूर करने के लिए आपको वहां पर पधारना पड़े, जिससे सुख तिरोहित हो गया। आपने अपने अंशों को खींच लिया तो सुख तिरोहित हो गया और दुख का आविर्भाव हुआ। यहाँ मूल में आप देखो तो तस्यांशु करहिचित ये कहा है। करहिचित शब्द देने का आशय यह है कि जिस समय जा रहे थे उस समय कोई सुंदर मुहूर्त देखकर तैयारी नहीं की थी। अब जैसे हम देखते हैं कि बेटी को विदा करना हो तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है। यहाँ तक कि ये तो विवाह की बात है, परंतु यदि बेटी घर में, जिसका विवाह हो चुका है, ऐसी बेटी जब घर में आती है, तो उसको जब वापस भेजना होता है अपने ससुराल, तो कुछ वार देखे जाते हैं। कुछ समय देखा जाता है कि उस वार को नहीं भेजा जाए। इस प्रकार का अपने यहाँ एक मान्यता है कि विवाहित जो कन्या होती है वो अपने घर से जाए जब वापस ससुराल, तो सही मुहूर्त होना चाहिए, सही दिन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करहिचित शब्द दिया है, करहिचित का अर्थ होता है किसी एक दिन। तो किसी एक दिन कहने का आशय यह है कि कोई सुंदर मुहूर्त देख के तैयारी नहीं की होगी, नहीं तो उसको ये दुख नहीं होता। तो वही आशय से यहाँ पर करहिचित शब्द दिया है। अचानक विवाह हुआ और जाने की तैयारी कर ली, तो क्या कारण हुआ वो तो हमें इसमें नहीं बताया गया है, परंतु अचानक विवाह हुआ और देवकी जी को पधरा के ले जाने की तैयारी कर ली। वसुदेव नाम वाले तो बहुत हैं और वसुदेव के भाई भी बहुत हैं, इसलिए वसुदेव के साथ शौरी विशेषण दिया है। शौरीर वसुदेव, करहिचित शौरीर वसुदेव। ये बात हम कल कर चुके हैं, पर क्योंकि वो बीच में नेटवर्क इश्यू हो जाने के कारण वो कट गया था, इसलिए हम थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं। तो शौरीर वसुदेव, ये कहने का तात्पर्य यह है कि वसुदेव नाम के बहुत हैं, तो शौरी के पुत्र या शूरसेन के पुत्र शौरी, वो वसुदेव यहाँ पर कहे जा रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ शौरी विशेषण दिया है, जिससे किसी प्रकार का अ, भ्रांति ना हो। अगर सिर्फ शौरी रखते, केवल शौरी शब्द ही रखते, वसुदेव न रखते, तो भी भ्रांति हो सकती थी कि शूरसेन के बहुत सारे पुत्र हैं तो कौन सा पुत्र। तो इस कारण से वहां वसुदेव शब्द भी दिया है, तो कोई भ्रांति रहेगी नहीं। नवविवाहिता भार्या देवकी जी, देवक्या सूर्यया, यहाँ देवकी तो उनका नाम है और सूर्यया कहने का तात्पर्य यह है कि नवविवाहिता है, अभी अभी उनका विवाह हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ये आपके देवकी जी के अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि एक स्त्री अपने पति के साथ जब हो तो उसका सबसे बड़ा उत्कर्ष है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य या देवक्या सूर्य या, ये शब्द वहां पर दिया है। तो अपने घर जाने के लिए वो ससुर के दिए हुए रथ में वसुदेव जी बैठे। कल मैंने बताया कि वसुदेव जी के ससुर यानी कि देवकी जी के पिता कौन है, देवक। तो देवक ने यहाँ पर उनको वो ये सब रथ आदि प्रदान किए हैं।
और जिसमें बैठ के वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये देवकी जी का उत्कर्ष बता रहे हैं। प्रयाणे सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत, प्रयाण करने के लिए रथ पर विराजे। तो ये भी देवकी जी की अवस्था से उत्कर्ष बता रहा है। और स्वतः भी उत्कर्ष है कि वो नवविवाहिता है। सूर्य अन्य से उत्कर्ष है, ये अन्य से भी सुख है, यानी कि अपने पिता की ओर से दिए हुए रथ में और वो अपने पति के साथ है, तो वो भी है। और स्वतः भी उत्कर्ष है, नवविवाहिता है, इसलिए पति की प्रधानता भी पतिव्रता स्त्रियों के उत्कर्ष का कारण है। पति के साथ हैं तो ये पति की पत्नी की मतलब जिनकी जो स्त्री है वो उसका उत्कर्ष है वो। यद्यपि देवकी जी के पिता देवक बड़ा है तो भी वो ऐसा समय था जिसमें मर्यादा के अनुकूल राज्य प्राप्त नहीं होती थी, वो समय ऐसा था। तो वो बड़े हैं, मतलब उग्रसेन से बड़े थे ये देवक जो थे वो। किंतु वो ऐसा समय था कि जहाँ बड़े होने से राज्य की प्राप्ति नहीं होती। जो बलिष्ठ है, जो ज्यादा बलवान है, वो राजा बन के बैठ जाते हैं। तो उसी इसलिए यहाँ पे निर्बल शांति से लेके अपना व्यवहार चलाते हैं, वो ऐसा समय था। इस कारण से इस विवाह के प्रसंग में देवक का नाम नहीं आता है। उस समय उग्रसेन और या फिर कंस राज्य की कार्यवाही करते थे। अब अगले श्लोक में, अगले श्लोक के आभास में कह रहे हैं, मुख्य एव व्यवहारे संबंध हेतु लोक प्रसिद्ध, अतः उग्रसेन पुत्रोपि कंसो देवक पुत्र्या देवक्या भ्रातृकार्यं कृतवान इत्याह उग्रसेन इति। ये एक प्रचलित ये प्रथा है कि कोई भी व्यवहार का कार्य होता है तो वो बड़ा व्यक्ति ही करता है, जो मुख्य होता है घर का वो ही करता है। जैसे परिवार में जो बड़ा होता है वो कोई जैसे जैसे विवाह का प्रसंग है या कोई भी बड़ा प्रसंग घर में हो, तो जो घर का बड़ा है, जो मुख्य होता है, वो उसमें आगे जाके वो सब काम करता है, उससे पूछ के सब करते हैं। तो यहाँ पे भी उग्रसेन क्योंकि राजा हैं उस समय, और उनका पुत्र जो कंस है वो उस समय मुख्य है, इसलिए वो देवकी जी को लेके और भ्रातापन का सब कार्य कर, मतलब वो भ्राता होने का सब कार्य कर रहा है, वो सारे जिम्मेदारियां वो निभा रहा है। तो उसका वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। उग्रसेन सुत कंस स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रौक्मय रथ शतैर्वृतः। उग्रसेन सुत कंस, उग्रसेन का पुत्र कंस, स्वसु प्रिय चिकीर्षया, अपनी भगिनी, स्वसु यानी भगिनी, स्वसा भगिनी को कहते हैं, स्वसु ये उसमें वो छठी विभक्ति लगा के वो स्वसु शब्द बनाया है। तो अपनी बहन के प्रिय करने के लिए, प्रिय चिकीर्षया प्रिय करने की इच्छा से, चिकीर्षा यानी करने की इच्छा, प्रिय चिकीर्षया यानी प्रिय करने की इच्छा से, बहुत प्रेम है उसको देवकी से, इसलिए वो अपनी बहन के प्रिय करने के लिए उसकी इच्छा से वो रश्मीन हयानाम जगरा, हयानाम रश्मीन, हया मतलब घोड़े, घोड़ों की लगाम, रश्मि हयानाम रश्मीन, घोड़ों की लगामों को जग्राह हाथ में ले लिया, रौक्मयी रथ शतैर्वृत, रथ शतैर्वृत, वहां सैकड़ों रथ हैं साथ में। वो कैसे हैं? रौक्मयी, रौक्मयी मतलब स्वर्ण के रथ। ये सब देवकी जी का उत्कर्ष द्रव्य से भी बताया जा रहा है यहाँ पे। तो, तो भगिनी का सम्मान करने की इच्छा से उग्रसेन के पुत्र कंस ने सोने से मंडित सैकड़ों रथों के बीच में स्थित रथ के घोड़ों को की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। ससुर भगिन्या देवक्या सन्मान रूप प्रिय चिकीर्षया स्वयं भयानाम रश्मीन जग्रह प्रग्रहात जगृहे सूतो जात इत्यर्थ।
तो ससुर अपनी छोटी बहन देवकी के सम्मान के लिए, तो अब उसका विवाह हुआ है, अभी अभी वो दुल्हन है। तो प्रथा होती है कि जो दूल्हा या दुल्हन होता है घर में, जो उसको बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, उसी को वो सब मतलब बहुत सम्मान किया जाता है। तो उसी सम्मान के रूप में वो उसका प्रिय करने के लिए, अब मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा ये सोच के, क्योंकि वो अब वो सारथी बन गया है। सारथी का काम तो वैसे सेवक का होता है, परंतु यहाँ वो अपनी बहन के अपना प्रेम जताने के लिए, क्योंकि उसका विवाह हुआ है, तो वो अपना प्रेम जताने के लिए और बहुत उत्साह से वो उसका सारथी में ड्राइवर बन गया वो उसका। तो वो सारथी बन के उसने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। केवलेन प्रतिष्ठा न भवति इति विशेषणम। के- केवल वसुदेव को अपने घर पहुंचाने जाते तो मतलब केवल अकेले जो लेके जाता कंस, अगर एक ही रथ होता और वो अकेले लेके जा रहा होता तो उससे कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। अब वो क्योंकि बड़े मतलब वो राजा है, तो वो अकेले नहीं जाते, पायलट कार होती है साथ में और दूसरे भी बहुत सारी कैवलकेड पूरा चलता है। तो इसी यहाँ पे भी वो राजा है, तो वो पूरा सब रथ बहुत सारे साथ में उसके चल रहे हैं। केवल इन प्रतिष्ठा न भवती इति विशेषणम रोक्मय ही रथ शतैर्वृत, ये जो विशेषण दिया है रथ शतैर्वृत, मतलब सैकड़ों रथ जिसके चारों ओर हैं ऐसा वो। तो रोक्मयी स्वर्ण परिकर ही, स्वर्ण से सजे हुए रथों में, रथ शतैर अनेक शतर शतरथैर्वृतो वेष्टित, अनेक बहुत सारे सैकड़ों रथों से घिरा हुआ। अनेन वसुदेव एव मुख्यो राजा कृतः। अब इससे वसुदेव को भी सम्मान दिया उन्होंने, कि वो अब दूल्हे को तो सभी सम्मान देते हैं, है ना। जो दूल्हा होता है उसकी सब बात भी मानी जाती है और उसका सब लाड़ करते हैं। तो ये यहाँ पे भी वसुदेव को मुख्य राजा बना दिया है थोड़े थोड़े समय के लिए। मुख्य राजा तो वो खुद है या उग्रसेन है, पर क्योंकि उसका विवाह अभी अभी हुआ है इसलिए उसको अभी मुख्य राजा बना दिया। स्वयं अभी दास भाव प्राप्त इति महत सम्मान, वो खुद ने भी स्वयं ने भी दास भाव से। और रथ कौन चलाता है, सारथी जो होता है वो तो दास ही होता है ना। तो वो स्वयं ने भी दास भाव प्राप्त करके वो ये बड़ा बहुत बड़ा सम्मान दिया उसने देवकी और वसुदेव को। अत्य अन्य तो उत्कर्ष उगता इस प्रकार, अन्य से उत्कर्ष हमने देखा ना, स्वयं से उत्कर्ष, अन्य से उत्कर्ष, ये सब तरह के उत्कर्ष बताने हैं देवकी जी के। तो वही यहाँ पे देवकी जी का उत्कर्ष बता रहे हैं, अन्य से उत्कर्ष बता रहे हैं। पितृकृतम द्रव्य कृतम उत्कर्ष माह चतुशतम इति द्वाभ्याम। अब अगले दो श्लोकों में पिता ने जो उसको दहेज दिया उसका वर्णन है, तो वो द्रव्य से उनका उत्कर्ष बता रहे हैं कि इतनी सुख था उनको। चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च त्रिशतशतम। दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादाद् यानैर्दुहितृवत्सलः। कहे कि चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेममालिनाम, यहाँ पे नीचे जो लिखा है यानैर दुहित्र वत्सल, दुहित्र वत्सल अपनी देवी अपनी पुत्री से बहुत लाड़ करने वाले ऐसे देवक ने क्या दिया, तो के चतुशतम पारिबरहम, ते उसने 400 पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम, उसने 400 सजे हुए पारिबरह यानी स्वर्ण मालाओं से सजे हुए गजानाम हेम मालिनम, हेम मालिनी यानी
हेममाली यानी जो स्वर्ण की माला है, हेम यानी स्वर्ण, तो हेममाली गज यानी स्वर्ण की मालाओं से सजे हुए हाथी, ऐसे कितने? 400। अश्वानाम अयुतम सार्धम, 15,000 घोड़े। रथा नाम च 63 शतम, ऐसे 1800 रथ। 63 शतम, त्रिशत यानी 3 बार 6, 6 × 3, 18 हो गए ना। तो 1800, 63 शतम है, 1800 रथ। और देखो कितना दिया है, 1800 रथ। और फिर दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेशते समलंकृते, 200 सुंदर दासियां, और वो भी कैसी? श्रृंगार से सजी हुई, उनको भी खूब श्रृंगार धराया गया है। दु- दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेशते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादाद यानई ही, दुहित्र वत्सल, 200 दासियां पालकियों समेत, यानई ही, पालकियां भी इतनी दी। तो इस प्रकार से बहुत सारा दहेज उन्होंने अपनी बेटी को दिया। क्षत्रिया ही चतुरंगिणी सेना विवाहे पारिबर्हम प्रयच्छन्ति। वधूवरयोः संतोषार्थम तत्र पदातीनां स्थाने कन्यापि इत्यर्थं दास्यो दत्ता। हेम्नो माला येषां गजानाम् अश्वानां 15,000 सहस्राणि, रथानां 63 महाष्टदशा शतम। ये क्षत्रिय लोग जो हैं वो विवाह में वर और वधु के संतोष के लिए चतुरंगिणी सेना दहेज में देते हैं। चतुरंगिनी 4 अंग वाली सेना के पैदल सिपाही, घोड़े पे बैठे हुए, और रथ में बैठे, रथ और हाथी, ये 4 अंग जैसे ऐसी सेना साथ में देते हैं, उसको चतुरंगिनी कहते हैं। तो चतुरंगिणी सेना विवाहे पारिबर्हम प्रयच्छन्ति, वो दहेज में, पारिबर्ह यानी दहेज, तो वो देते हैं कि वधु वर को संतोष हो उसके लिए। और उसमें भी पैदल सिपाहियों के स्थान पे पदाती नाम स्थान है कन्या प्रीत्यर्थम दास्यो दत्ता। पैदल सिपाहियों का वो क्या करेगी? उसकी जगह उसको दासियां होंगी तो उसको ससुराल में काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो 200 दासियां साथ में दी। हेमनो माला येषाम गजानाम, हेम माली यानी जिनके स्वर्ण की मालाएं हैं हाथियों के ऊपर। अश्वानाम 15,000 सहस्राणी, अश्व जो हैं घोड़े, 15, 15,000 घोड़े। रथानाम 63 लेके, तो स्वर्ण माला से शोभित 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ दिए। दासी नाम जो है वो सस्तित्व ज्ञापनाय सुकुमारत्वम अलंकरणम चोक्तम। दासियां जो सेवक ने दी, सॉरी देवक ने दी थी, उसका कारण यह था कि ससुराल में देवकी को मन बहलावे के लिए सब सखियां अवश्य चाहिए, तो उसके कहे काम भी करे और उसका मन भी बहलाए, नहीं तो वहां उदास रहेगी। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि दास्य कन्या ये केवलम दत्ता न तद भर्तृ, कन्या ये केवलम दत्ता न तद भर्तृ। ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो दासियां जो हैं वो कन्या देवकी को दी थी, उसके पति को, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, वसुदेव का कोई अधिकार नहीं। अतो न यथेष्टम तेन विनियोग कर्तुम शक्य। वो कह रहे हैं कि अतो न यथेष्टम, जिस प्रकार जैसे चाहे वैसे उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो केवल देवकी जी के लिए दी है। ननु देवक्या एव विवाहे कथम एतत्
एतावत् दत्तवान इत्याशंक्याः देवक इति। आपको ये शंका करे कि देवक ने देवकी की विवाह में ही इतना दहेज क्यों दिया, तो कहते हैं कि देवक इति, इस शंका का निवारण उनके देवक नाम से हो जाता है। देवक का अर्थ क्या होता है? अत्यंतम अयम देवो भगवान, भगवान अवावतरे, अवावतरी होती इति ज्ञान युक्ता। देवक का अर्थ है ज्ञानवान, ज्ञानवान होने से इसको पता है कि देवकी का के गर्भ से भगवान का प्रकट होगा। वो ये जानता है, इसलिए विशेष दहेज दिया था। इतना सब दहेज क्यों दिया, तो वो जानता है कि इसके गर्भ से भगवान का प्राकट्य होने वाला है, इस कारण से। अत्यंतम अयम देवो भगवान अवतार अवतरिष्यति इति ज्ञान युक्त, ऐसा ज्ञान उसको है। तापि दास्यो यानैर दोला भी सहिता, वो दोला भी यान ही, यानी जो पालकियां, वो सब दासियां भी दी तो पालकियां सहित दी। तासाम सेवा करने हेतु द्रुहित्र वत्सल इति। तो इतनी सब सेवा उसके लिए क्यों किया, तो क्योंकि वो दुहित्र वत्सल है, अपनी बेटी से बहुत, अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करता है, बहुत लाडली है उसकी। सही दुहितृषु वात्सल्य युक्त है। तासाम अपि कन्यात्वाद देवकी वाक्याद्वा तथा कृतवान इत्यर्थ है। कन्याओं से प्रेम वाले थे वो, इस कारण से, और दासियां भी कन्याएं ही थी, अथवा देवकी के कहने से उनको पालकियां दी थी। देवकी ने कहा होगा, क्योंकि वो बहुत लाडली है, तो अपनी बेटी का कहाना तो वो मानेंगे ही, तो इसलिए उन्होंने दिया। सम्मान नाम आह शंकेत शंखेति। अब सम्मान कैसे, इस प्रकार से सम्मान के, सम्मान से विदा किया, वो बता रहे हैं। शंख तूर्य मृदंगानी नेदुर्दुंदुभय समम प्रयाण प्रक्रमे तावद वरवध्वो हो सुमंगलम। ये शंख, तूर्य, मृदंग और दुंदुभी, ये चार प्रकार के वाद्य। शंख, तुरी, जो वो यहाँ पे नहीं, महाराष्ट्रियन लोग वो ऐसा वो बजाते हैं, पिपुड़ी जैसा कुछ है, तो उसको क्या कहते हैं वहाँ? तुतारी, हाँ। तो वो तुरी। और मृदंग, शंख तूर्य मृदंगानी नेदुर दुंदुभय। और मृदंग और दुंदुभी, दुंदुभी वो होता है एक वाद्य, जो कुछ मंगल प्रसंग होता है तो उसको बजाया जाता है, तो वो दुंदुभी, ये चारों एक साथ बजने लगे। नेदुर दुंदुभय समम, एक साथ बजने लगे। प्रयाण प्रक्रमे, प्रयाण का जो प्रक्रम, जैसे मतलब शुरू किया, जर्नी जो शुरू की, तावद वर वधवो हो सुमंगलम, के वर वधु के प्रयाण के समय मंगल होने के लिए शंख तूर्य मृदंग और दुंदुभी, ये सब वाद्य क्यों बजते हैं? ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वहां के चारों तरफ, वो जो भी अगर कोई हो तो वो सारी दूर हो जाए, उसके लिए अपने यहाँ ये क्रम किया जाता है कि मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। तो शंखो ही मुखवासम, मुखवाद्यम, तूरी हस्तवाद्यम, मृदंगानी च दुंदुभयो दंडवाद्यम समम एकदा। ये सब अलग अलग प्रकार के वाद्य, शंख जो है मुंह से बजाया जाता है, तूरी और मृदंग ये दोनों हाथ से बजाए जाते हैं, तुतारी और मृदंग जो है वो हाथ से बजाए जाते हैं, तुतारी में तो मुंह भी लगाया जाता है। दुंदुभयो दंड वाद्यम, दुंदु भी वो होती है जो डंडे से बजाए जाते हैं, जो अपने यहाँ ढोल ताशा में बजते हैं ना, वो। नैमित्तिकम तद इत्याह प्रयाण प्रक्रमेति। ये सब क्यों बज रहे हैं? क्योंकि वहां पे अब उसका प्रयाण शुरू हो रहा है, इसलिए। और कोई वीआईपी जा रहे हैं तो
ऐसे राजा जाते हैं तो कोई शांति से नहीं जाते। वो इस और वो खास करके विवाह हुआ है, नवविवाहिता जा रहे हैं, तो ऐसे कोई चुपचाप तो नहीं भेजेंगे। तो वो इसलिए वहां पे उस निमित्त से, प्रयाण प्रक्रम के निमित्त से वहां पे ये सब बज रहे हैं। वर वधो सुमंगलम यथा भवति तथा नेदुर, कि जब वर वधु का जैसे मंगल हो, वो सूचना देने के लिए ही ये बजने लगे। अनेन शकुनमप्युक्तम पर्यवसानस्य उत्तमत्वात्, कि इसके बजने से ये मालूम होता है कि शकुन अच्छे हैं, इसका फल उत्तम होगा। पर्यवसानस्य उत्तमत्वात्, तो जो इसका फल है वो उत्तम फल होगा, ये शकुन एक किया जाता है दुंदुबी वगैरह वाद्य बजा के। तो इस प्रकार ये 33वें श्लोक में हमने देखा कि उनके देवकी वसुदेव के विवाह के समय किस प्रकार का वातावरण वहां पे था। अब और भी आगे बताएंगे, वो अपन अगले श्लोक जो है 34वां श्लोक, वो अपन कल देखेंगे। आज यहाँ पे अपन रखते हैं। तो कुछ पूछना समझना या जानना है, या कुछ कहना है, यहाँ ऑनलाइन किसी को कुछ? जी जी, क्विक ऑब्जर्वेशन है। तो, जैसे हमने शुभ शुकुन का देखा, तो इमीडिएटली उसके बाद तो उनको जैसे कारागार में जाना पड़ा। हाँ बट लॉन्ग टर्म में वो सुकुन शुभ ही हुआ, क्योंकि ठाकुर जी उनके गर्भ से प्रकट हुए, तो मतलब हाँ तो ऐसे लॉन्ग टर्म देखे तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म इफेक्ट लगेगा कि हाँ, इतना होने के बाद भी दुख का अनुभव करना पड़ा। बट हाँ एक्चुअली लाइक लॉन्ग टर्म में तो कृपा ही हुई उनके ऊपर, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें भले सारी दूर हो गई उनसे, बट जो अल्टीमेट जो फल है वो हाँ, उनको मिल गया। वो उनको मिल गया तो बिल्कुल। खूब सुंदर। और वो जो दुख हुआ वो भी उसका भी कारण बता दिया ना, कि शुभ मुहूर्त देख के नहीं निकले, कर ही चित कह दिया। शुभ जी, मुहूर्त देख के निकले होते तो शायद नहीं होता ऐसा। करेक्ट। तो वो तो जी भगवान को होना था, इसलिए सारे वातावरण इस प्रकार से भगवान ने कर दिए। जी। और किसी को कुछ कहना है, समझना, सुनना, जानना है? और तो नहीं लग रहा है। तो आज अपन यहाँ रखते हैं, और अपन अब आश्रय का पद लेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के।